हमारे अंदर से फ़ियर का निकलना ज़रूरी क्यों है? एक बात तो क्लियर है कि अभी आप जिस दुनिया में हो, मतलब जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, वो सिस्टम आपको आपकी खुद के रियलिटी से, मतलब आपके जो ऑथेंटिक सेल्फ है, इससे आपको दूर कर रहा है। और आप जितना ज़्यादा दूर होते जा रहे हो, उसका रीज़न है सिस्टम। जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब एक कॉमन एग्जांपल है, सपोज़ सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी उसी में चले गए हैं भेड़ चाल की तरह, जबकि वो चीज़ हमारे लिए बना नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसमें 5 साल 10 साल से अपना टाइम दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से होता ये है कि वो लेयर्स आपके अंदर डेवलप होने लग जाते हैं जब आप इस सिस्टम की तरफ जाते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो। आपके लिए कुछ और है, लेकिन आप कुछ और फॉलो कर रहे हो। तो उस फॉलो करने के दौरान आपका जो आपके अंदर ना ट्रॉमा और फियर डेवलप होने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम अपने अगेंस्ट जाते हैं, मतलब हम जो हैं, हम जो हमारे लिए जो काम सही है, हमारे लिए जो रिश्ते सही हैं, उसके अगेंस्ट जाके जब हम कोई भी चीज़ बिल्ड करते हैं, तो वो एक लेयर क्रिएट करता है, नेगेटिव लेयर। उसको बोलने एक अच्छा शब्द होगा कि हम ट्रॉमा बोलें इसे। ट्रॉमा क्रिएट करता है क्योंकि वहाँ आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा होता, और जब हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा होता तो वो हमें बहुत इरिटेट करता है, बहुत हमें पेन देता है, बहुत हमें सफरिंग देता है, और देता ही रहता है। और वो पेन और वो सफरिंग जो हम लोग झेलते रहते हैं, हमें सफरिंग हो रहा है फिर भी हम झेलते जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारे अंदर एक फ़ियर का लेयर या फिर ट्रॉमा का लेयर या टॉक्सिसिटी का लेयर हमारे अंदर बनाता चला जाता है। और वो लेयर इतना थिक हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हम उस लेयर को भेद नहीं पाते, उसको क्लियर नहीं कर पाते। यानी कि हम बेसिकली हम सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुके होते हैं, इतना ज़्यादा अंदर जा चुके होते हैं, इतना ज़्यादा दूर जा चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब एक्सट्रीमली। तो इस तरीके से जब हम बेसिकली खुद से दूर होते जाते हैं, तो वो हमारे अंदर नेगेटिव लेयर्स क्रिएट करता है, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स का भी लेयर क्रिएट करता जाता है, और हमें हमारा पहचान मिटा देता है। मतलब हम जो हैं वो हमसे छीन जाता है। हम देखा जाए तो हम हमें सक्सेस होने के लिए, हमें लिटरली सक्सेस होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो हम अभी लगा रहे हैं इस सिस्टम में घुस के, वहाँ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम उस काम को करने लग जाएं, जो काम हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हमारे अंदर की साइड ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम उस काम को करने लग जाएं तो हमें बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अचीव करने में। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत प्योर एनर्जी में होते हैं, धीरे धीरे सिस्टम में घुसते जाते हैं तो हम इम्प्योर होते हैं, मतलब हम खुद से दूर होते जाते हैं, और फिर से जो सिस्टम है, मतलब जो दुनिया फॉलो कर रही है, हम उसी को फॉलो करते हैं ज़बरदस्ती। तो इस तरीके से हम सिस्टम से दूर हो जाते हैं। तो जब आपको ये जर्नी, अवेकनिंग की जर्नी मिलती है, तो ये जर्नी आपको वापस आपको रिवर्स लेके आती है। यानी कि आपका रिवर्स, जब आपकी कुंडलिनी राइज़ होती है या आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो, तो आपको आपका लाइफ को रिवर्स किया जाता है। रिवर्स का मतलब है, हम अवेकनिंग जर्नी को रिवर्सिबल जर्नी भी कह सकते हैं। तो रिवर्स का मतलब है कि आपने अब तक इस सिस्टम में घुस के जहाँ तक जा चुके हो और जितना दूर गए हो, उसकी वजह से जितने भी ट्रॉमास फियर आपके अंदर हैं, वो सबको वन बाय वन क्लीन करती है, हटाते हुए, सब कुछ हटाते हुए। सब कुछ का मतलब है जो भी आपको सफ़र कर रहा है, जो भी आपको सफरिंग दे रहा है, जो भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, लॉयल नहीं है,
उन सब को हटाती है। और इन सब चीज़ों में पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, काम, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली ये आपको क्लीन करके वापस से आपको बचपन में लेके जाती है। मतलब बचपन में लेके जाने का मतलब है आप जब बचपन में ऑथेंटिक सेल्फ में थे, आप बहुत एक्साइटेड एनर्जी में थे, आप बहुत लव की फ्रीक्वेंसी में थे, लव की फ्रीक्वेंसी से ज़िंदगी जी रहे थे। तो वहाँ सारी चीज़ें अपने आप आपके साथ जो हो जा रही थी, करना नहीं पड़ रहा था एफर्टलेसली, एग्जैक्टली वो उस स्टेट में लेके आती है। मतलब यहाँ पे अवेकनिंग की जर्नी है ना, वो बेसिकली करती ये है ना कि आपको वापस से एक्साइटेड वाली एनर्जी में लेके आती है, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में, लव की एनर्जी, लव की फ्रीक्वेंसी में लेके आती है आपके अंदर की एनर्जी को। जब हमारा सेक्सुअल एनर्जी जो कि बहुत लोअर स्टेट पे होता है, यानी कि जब वो बहुत लोअर स्टेट पे होता है तो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी बाहर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, नेगेटिव चीज़ों से घिरी होती है। तो वही उसी एनर्जी को, उसी सेक्सुअल एनर्जी को जब ट्रांसफॉर्म करती है ये कुंडलिनी, जब ऊपर उठाती है तो वो प्यूरीफाई होती जाती है। यानी कि आप जब एनर्जी, हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी है वो जब प्यूरीफाई होता है तो बेसिकली हो रहा होता है ये कि वो लव के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी कि उसके अंदर से लस्ट निकलता जाता है। यानी कि यूनिवर्स का जो लव की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी एनर्जी उस लव के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू करता है या उससे मैच होना शुरू करता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन होने के दौरान आपके लाइफ से हर चीज़ हटा दी जाती है, क्योंकि आप सिस्टम में घुस चुके हो। सिस्टम आप नहीं हो, आपके अंदर बस थोप दिया गया है, या फिर मजबूरी रही हो, या फिर किसी भी तरीके से अनअवेयरनेस की वजह से भी आप पूरे सिस्टम में घुस गए हो, या सिस्टम ने आपको जकड़ लिया है। सिस्टम कभी भी आपको एक वो लाइफ नहीं दे सकता जो आप चाहते हो, वहाँ आप सफरिंग ही करते रहोगे। तो उस सफरिंग से आपको हटाता है। तो मैं इस पॉइंट पे था कि जब हमें वो लविंग, हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म करती है, लेके आती है ऊपर, तो हम लव की एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम लव की एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं उतना ही ज़्यादा हम एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उतना ही ज़्यादा खुद के अंदर जाते हैं। और जब हम खुद के अंदर जाते हैं और पूरी तरीके से खुद से मिल जाते हैं तो वहाँ से हमारी एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब हम जो हैं वो लाइफ हम जीना शुरू करते हैं। और फिर उस पॉइंट से हमें लिटरली हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं हो रही है। हमें बस एक्साइटेड में रहना है, हमें बस चीज़ों को फॉलो करते जाना है, हमें बस एक्साइटेड रहना है, चीज़ों को फॉलो करते जाना है, और चीज़ें अपने आप, मतलब ये एग्जिस्टेंस अपने आप, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आपके डिज़ायर की चीज़ें, सब कुछ अपने आप सेटल डाउन कर देती है, सब कुछ आपके कदमों पे ला देती है, आपको सर्व करने लगती है फिर। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना होता है तो हमें एक्साइटमेंट के एनर्जी में रहना, एक्साइटमेंट के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लव की एनर्जी से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ, सिर्फ बोलना नहीं होता, एक्शन भी लेना होता है, रिस्क भी लेना होता है। तो इसलिए बेसिकली ये जो कुंडलिनी है आपको आपके एक्साइटमेंट वाली एनर्जी जो बचपन में थी जैसी, वापस उस एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में लेके आती है, जहाँ से आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है। और फिर हमें चीज़ें बहुत ग्रेसफुली मिलती है, फिर हम लाइफ को जी पाते हैं।